हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका ASP.NET वेब एपीआई के सेकंड एपिसोड में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हमने अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट किया, हमारी डोमेन क्लास किस प्रकार से क्रिएट होती है, एंटिटी फ्रेमवर्क के पैकेजेस कैसे इंस्टॉल किए, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। इट मींस हमने पिछले वीडियो में अपनी कंप्लीट बेसिक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करी थी। आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई हाउ टू क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कंट्रोलर क्या है। हमारी .NET की एप्लीकेशन में या हमारी MVC की एप्लीकेशन में या .NET कोर में कंट्रोलर क्या भूमिका निभाते हैं। कंट्रोलर .NET API जो कि .NET फ्रेमवर्क या .NET कोर में ही होती है, एक तरह का प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि डेवलपर को वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में मदद करता है। इससे डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशन में लॉजिक व फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं। इसमें हम अपने बिजनेस लॉजिक में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत हमारा एप्लीकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम एपीआई भी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हमारी जो HTTP वर्ब्स है इसी में पास ऑन करने पड़ता है, और विद द हेल्प ऑफ HTTP वर्ब्स हमें अपनी एप्लीकेशन के लॉजिक्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर हम अपनी एप्लीकेशन में राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अपनी एप्लीकेशन कहते हो हमारी एपीआई में, नहीं हमारी एप्लीकेशन में नहीं, हमारी एपीआई में हम इसमें राउट भी कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि हमको अगर हमारे स्वैगर प्लेटफॉर्म से हमारे पोस्ट पेज से हमको पता लगाना है कि हमको कौन सा राउट भेजना है, कौन से कंट्रोलर को हिट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर ये पॉसिबल होता है। कंट्रोलर .NET API डेवलपर्स को HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराने में और उनके रिस्पॉन्स को जनरेट करने में बहुत मददगार साबित होता है। इससे आप अपने यूजर्स के इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हो और डेटाबेस से डेटा को फेच भी कर सकते हो और रिस्पॉन्स को जनरेट करके यूजर को वापस भेज सकते हो। तो देखा आपने, ये था हमारा कंट्रोलर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हमारे कंट्रोलर की तरफ और देखते हैं कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर डायरेक्टरी में जाइए, वहां पर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, हमें कंट्रोलर का ऑप्शन मिलेगा। हम कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारा MVC कंट्रोलर सेलेक्टेड है, हम API कंट्रोलर में एम्पटी कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। यहां मुझे अपने कंट्रोलर का नाम देना है। मैं अपने लोकेशन मास्टर के लिए कंट्रोलर बनाने जा रहा हूं, तो मैंने लोकेशन कंट्रोलर नाम दिया। अब यहां पर हमारी दो एट्रीब्यूट्स हैं, पहला API कंट्रोलर, दूसरा राउट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों एट्रीब्यूट्स का अपना अलग यूज है। API कंट्रोलर एट्रीब्यूट हमें यह बता रहा है कि हमारे कंट्रोलर हमारे इस API के लिए है और ये ऑटोमेटिकली हमारे इस API को वैलिडेशन प्रोवाइड करेगा। और हमारा राउट कंट्रोलर बेसिकली हमारा API राउट को डिफाइन करता है। तो जब हमारा ये राउट अलोंग विद URL कॉल होगा तो हमारी ऑटोमेटिकली लोकेशन मास्टर की कंट्रोलर को कॉल करेगा। हम अपने लॉन्च सेटिंग जेसन में देखते हैं कि हमारे प्रोफाइल जो HTTP पेज के लिए उसका URL क्या है। यहां पे देखिए, जैसे हमारा लोकल होस्ट 7007 दे रहा है, हमको उसी का राउट पास करना पड़ेगा URL। Along with this URL हमको अपना राउट लाइक API, देन हमको अपना कंट्रोलर का नाम भेजना पड़ता है। यहां पर से कंट्रोलर नाम हमारे पास लोकेशन मास्टर है, तो हम इसके साथ वही भेजेंगे। इसके बाद हम समझ गए हैं कि हमारे पास जब भी कंट्रोलर क्रिएट होता है तो दो एट्रीब्यूट मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, पहला API कंट्रोलर, दूसरा राउट कंट्रोलर। अब हमको अपने इस कंट्रोलर में हमारे लोकेशन को गेट करने का एक मेथड बनाते हैं। यहां पर हम अपने मेथड को लिखते हैं पब्लिक iActionResult गेट ऑल नाम से हमारा मेथड है। हम अपने मेथड को डिक्लेयर करेंगे। अब अपने मेथड के अंदर हमको लोकेशन गेट करनी है, तो हम लोकेशन के लिए एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपनी लोकेशन को स्टोर कर सकते हैं। देखिए हमारे गेट ऑल में भी एरर आ रही है, जब हम रिटर्न पास करते हैं तो हमारी ये एरर चली जाती है।
अब हम अपने इस मेथड के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोकेशन नाम से। मैंने लिखा वेर लोकेशन इज इक्वल टू न्यू। अब मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, लोकेशन मास्टर की। तो मेरा लोकेशन मास्टर, जैसा आप देख सकते हैं मेरा लोकेशन मास्टर यहां शो कर रहा है। मैंने लोकेशन मास्टर सेलेक्ट किया, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं लिस्ट टाइप का अपने लोकेशन मास्टर के लिए, ताकि मैं लोकेशन को गेट कर सकूं। मैं एक न्यू कीवर्ड के थ्रू कुछ लिस्ट तैयार करता हूं जिसमें मैं अपने लोकेशन की डिटेल्स लिखूंगा, न्यू लोकेशन मास्टर। अब इसके अंदर एक और न्यू पैरामीटर, और मैं अपनी आईडी SGUID न्यू GUID एक न्यू यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करती है, तो मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पे। लोकेशन का नेम है, लोकेशन का नेम मैं देता हूं लाइक इंडिया दे रहा हूं मैं। इसी प्रकार मैं लोकेशन का कोड रखूंगा और एक कोई कोड प्रोवाइड करता हूं अपनी इस लोकेशन के लिए। मैं 1132 देता हूं। तो देखिए मैंने अभी एक लिस्ट के लिए एक रो डिक्लेयर करी, एक रो के लिए मैंने लोकेशन का नाम दिया है, लोकेशन का कोड दिया है। अब मैं इस रिटर्न ओके को यहां से कट करता हूं। अच्छा, मैं दो रिकॉर्ड ऐसे ही दो रो क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं कॉमा लगा के एक और बार और न्यू लोकेशन मास्टर को पेस्ट करूंगा। तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे दो रो ऐड हो गई। जब भी मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा, मैं मेरे को अभी देखिए फिर से मैं एरर दे रहा है कि मेरा कोड रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ। तब मैं इस मेथड में रिटर्न टाइप में ओके मैसेज पास करूंगा, और मैं ओके मैसेज के लिए अपने लोकेशंस को कॉल करा लेता हूँ इस वेरिएबल्स को जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो ये था हमारा एक गेट ऑल का मेथड। चलिए इसको रन करके देखते हैं। बिफोर रन दिस लोकेशन दिस गेट ऑल मेथड, हम इसमें अपने राउट को डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमारा ऊपर हमने डिक्लेयर किया था, HTTP localhost 707 API लोकेशन। सेम इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा मेथड गेट ऑल के लिए है, तो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ गेट ऑल मेथड्स। और सिमिलर मैं ये URL को अपने इस मेथड के लिए कॉल करा लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये राउटिंग का जो भी पाथ था मेरा URL, उसके साथ API और मेरी लोकेशन के कंट्रोलर का नाम, मैंने उसको यहाँ पे कॉल करा लिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मेरा कोड रन हो रहा है। ओके, मेरा स्वैगर ओपन हो गया है। मैं इस मेरी न्यूली क्रिएटेड कंट्रोलर यहाँ शो कर रहा है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं। तो अभी देखिए मेरे पास दो रोज थी, दोनों रोज यहाँ शो हो रही हैं। तो मैंने गलती कर दी, दोनों के लिए एक ही लोकेशन का नाम दे दिया। हम अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में सेव हुआ है। दोस्तों ये रिकॉर्ड अभी हमारे डेटाबेस में सेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी डेटा कॉन्टेक्स्ट को कॉल ही नहीं कराया है। बट ये रोज की जो मिसमैचिंग हुई है उसको मैं दोबारा से कोड में सही करता हूँ। चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो मैं यहाँ पे दोनों बार मैंने लोकेशन नेम लोकेशन कोड सेम रख दिया है। मैं दूसरे रिकॉर्ड के लिए इसको USA और 1130 देता हूं। दोबारा से रन करके देखते हैं अपने कोड को। देखिए एग्जीक्यूट करके देखा और हमारे पास दोनों रिकॉर्ड आ गए हमारे डेटाबेस में। चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है।
दोस्तों देखिए, अभी हमारे ये रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस के टेबल में शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल नहीं किया है। चलिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हमारे इस गेट ऑल मेथड की। डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमको अपने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, जिसमें हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराएंगे। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आप सिंपली C2OR लिखिए और ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है आपका। इसके अंदर मैं अपना अगारो डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का जो मैंने क्लास क्रिएट किया था उसको कॉल करूंगा। एक रेफरेंस नेम दे देता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट से। सेम मैं ऊपर एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करूंगा अपने इसी डीबी कॉन्टेक्स्ट का। मैंने प्राइवेट और इसे रीड ओनली पे लिया है अगारो डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से। मैं अपने मेथड की तरफ आता हूं और मेथड में इस बार सिंपल मैं एक कोड लिखूंगा जिससे कि मैं अपने डीबी कॉन्टेक्ट से अपनी लोकेशन मास्टर टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन उसे गेट करूं। तो मैं मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं दोबारा से लोकेशन नाम का, जिसके थ्रू मैं अपने लोकेशन मास्टर टेबल में जो भी डेटा है उसको गेट कर सकता हूं। मैं लिखूंगा डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन मास्टर और मेरा जो मुझे लिस्ट टाइप में रिकॉर्ड चाहिए तो मैं लोकेशन मास्टर डॉट टू लिस्ट रखता हूं। अब विद द हेल्प ऑफ दैट मुझे मेरे डीबी डेटाबेस से लोकेशन मास्टर टेबल का रिकॉर्ड मिलेगा, वो भी लिस्ट फॉर्म में। सिंपल मैं यहाँ लोकेशन को कॉल कराता हूं अपने ओके में और रन करके देखते हैं। आई थिंक हमें एक एरर मिली है। ये मुझे ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेट नहीं है। अच्छा, मुझे याद आ गया ये एरर। सॉरी दोस्तों, मैंने एक्चुअल में अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को प्राइवेट मेंबर के साथ असाइन नहीं करवाया था। सॉरी, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ दिस डॉट डीबी डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू डीबी डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं दोबारा से रन करके देखता हूँ। मैं अपनी लोकेशन की एपीआई गेट ऑल की रन करता हूं तो देखिए गेट की एपीआई इस वक्त सक्सेसफुली रन हुई, बट रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। डेटा इसलिए नहीं क्योंकि लोकेशन मास्टर की टेबल अभी हमारी नल ब्लैंक है। मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। मुझे यूनिक आइडेंटिफायर के लिए सीक्वल में न्यू आईडी यूज करनी पड़ती है। मैं लोकेशन का नाम और लोकेशन का कोड प्रोवाइड करूंगा, फिर क्वेरी को रन करके फिर अपने एपीआई को रन करके देखूंगा कि रिकॉर्ड हमारे पास अभी अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेसेस लगा लेते हैं और वैल्यूज में ब्रेसेस क्लोज और स्टार्ट करना पड़ता है। जी हाँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ अपनी एपीआई पे क्या मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। अभी हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड शो हो रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। देखिए, मैंने रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करके देखा और हमारी रिस्पॉन्स बॉडी में हमारा एक रिकॉर्ड अवेलेबल है जो कि हमारा डेटाबेस से आ रहा है। मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया और फिर से अपनी एपीआई में जाते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, हमारा रिस्पांस बॉडी में भी दोनों रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ये था हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के थ्रू हमारे मेथड को कॉल कराना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस पे अपडेटेड रह सकें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी हर एक वीडियो को पहले देख सकें। आप हमारे चैनल पर इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।